अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पार्क इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट और जदीद वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम एक बोर्ड बनाएंगे जो कि आम तौर पर घर में और दुकान के लिए यूज़ होता है, जिसमें एक किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक का जनरेटर चलता है। और ये बोर्ड आपका ऑटोमेटिक जनरेटर को ऑन और ऑफ़ करेगा। इंशाल्लाह हम आपको आज ये बनाना सिखाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा नाज़रीन, इसमें जो चीज़ दरकार है वो है एक 8-10 का बोर्ड, जो कि इसमें हम बनाएंगे ये सामान। इसके बाद एक चेंज ओवर रिले जो कि 220 वोल्ट की है। ये बिल्कुल ही हर जगह दस्तयाब होती हैं और ये 120 एम्पेयर की होती है। इसके बाद एक चेंज ओवर रिले 220 वोल्ट में, जो कि जनरेटर को ऑटोमेटिक ऑफ़ करेगा। और 3 अदद लाइटें, एक डिजिटल लाइट है जो कि वोल्ट भी बताएगी जनरेटर के कितने वोल्ट आ रहे हैं और कितने वोल्ट आ रहे हैं। और एक बटन रखेंगे अपन 220 वोल्ट स्विच, और ये 8 अदद कनेक्टर। ये देखें सामईन व्यूवर्स कि हमने ये बोर्ड के ऊपर इसको फिट कर लिया है। और सबसे पहले हम इसका जो चेंज ओवर का ढक्कन है वो खोलेंगे। ये खुल चुका है और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। ये ऊपर नीचे पॉइंटों पर काम करता है इस तरह। और इसके साथ ही जो ये लगा हुआ है अपना टाइमर, डिजिटल टाइमर, ये निकाल लेंगे इसके अंदर से। इसका जो बेस है उसके 8 पॉइंट है, इसके अंदर ही इसके कनेक्शन किए जाएंगे। और सबसे पहले हम चेंज ओवर के जो ये नट बोल्ट लगे हुए हैं जिसमें कनेक्शन होंगे इसके, ये खोलेंगे। इसका ये बैक साइड पे आप देख लेंगे सिर्फ 6 जो पैनल लाइट है 3 अदद उसके कनेक्शन होंगे और बटन कनेक्शन होंगे, नीचे की तरफ होंगे। सबसे पहले इसके नट खोलेंगे हम। नट टोटल इसके होंगे 8 अदद, 6 पॉइंट हो कनेक्शन के और 2 अदद इसकी जो कॉइल लगी हुई है उसके नट बोल्ट होंगे। बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शन है इसके, ऐसा इसमें मुश्किल कनेक्शन नहीं है। ये सब नट बोल्ट खुल चुके हैं इसके। अब हम एक वायर लेंगे, ऑटो वायर। इसके 3-3 इंच के समझ लो 2 अपन को पीस काटने हैं। ये काट लिए हमने। इसके बाद ये जो पीस काटे थे इसकी दोनों तरफ नट बोल्ट लगा लिए और एक 7-29 वायर कट लेंगे और इन दोनों को नीचे वाली जो पॉइंट हैं इस पे अपन लगाएंगे इसको। इसकी जो एक साइड पे लगानी है दोनों तारें, ऑटो वायर भी और ये 7-29 की जो वायर है ये लगा लेंगे। और इसका दूसरा जो साइड है वो हम लगाएंगे कॉइल पे। कॉइल पे और ये नीचे वाली साइड पॉइंट है इन पर लग चुका है। अब हम ये लेके आएंगे कनेक्टर जो हमने लगाया है उसके पास। सही है, एक लूप पे निकल चुका है अपना। अब इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह हमको करना है कि ऑटो वायर का टुकड़ा हमने किया है इसमें नट लगाकर, और एक 7-29 वायर का टुकड़ा हम इस तरफ लगाएंगे। ये लग चुका है नट। अब इसका जो दूसरा साइड है वो कॉइल पे लगाना है। इस चेंजेबल की जो कॉइल है जो इसको ऊपर नीचे करेगी कॉइल को। अभी ये इसके साथ ही हम रखेंगे बराबर में। ये दोनों तारें जो हो गई ये हो गई जनरेटर की। अब एक और तार लेंगे हम ब्रेड, वो इसके जो ऊपर वाले पॉइंट जो काम कर रहे हैं उस पर लगाना है। ये होगा घर का लोड या दुकान का लोड
जो भी लोड अपन को चलाना है इसके ऊपर वो इस पे लगेगा। इसकी एक तरफ इसे भी हम डायरेक्ट कनेक्टर तक लेके जाएंगे। इसकी जो दूसरी तरफ है भी इस तरह ही एक टुकड़ा लगाना है अपन को, और वो भी हम कनेक्टर तक लेके जाएंगे। नटों को अच्छी तरह टाइट करना है कि स्पार्किंग वगैरह ना हो। ये दोनों तारें हम कनेक्टर पे लगाएंगे। कनेक्टर के बीच में आ गई, ये दोनों तारें घर की लोड की होंगी। अब 2 तारें और हम लेंगे जो मज़ीद घर जो वापडा का लोड होगा उस पर लगानी है। एक तार इस तरह लगाकर लेके जानी है। ये इस तरह हमने लगा चुके हैं। अब ये जो दोनों तारें हैं वो हैं वापडा के करंट की। ये लग चुकी हैं सब तारें, ये इसके बराबर में ही जाएंगी। अच्छा सामीन व्यूअर्स कि हम ये जो चेंजेबल लगा रहे हैं इसको हम जनरेटर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम 2 फेस पे भी इसको लगा सकते हैं। काफ़ी अपने बंदों के पास जगहों पर 2 फेस होते हैं, तो कोई फेस डिम आ रहा तो कोई फुल आ रहा होता है, तो लोग फेस चेंज के लिए भी ये चेंजेबल लगा सकते हैं। सिर्फ अपन को एक स्विच रखना पड़ेगा बटन, तो हम उस पर चेंज कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद हम इसकी जो पैनल लाइट हैं उसके कनेक्शन करेंगे। एक तरफ की पैनल लाइट ब्लू है वो हम लगाएंगे। इस तरह तारे काटनी है दोनों तरफ लगाकर और लगानी है अपन को। ये पैनल लाइट भी जनरेटर चल रहा होगा तो जनरेटर की पैनल लाइट जलेगी। वापडा की लाइट चल रही होगी तो वापडा पैनल लाइट चलेगी। अब ये एक तरफ हम 2 तारे पैनल लाइट की ले गए, तो हमने तारें अभी लगाई थी चेंजेबल में से निकाल कर इस तरह लगा लेंगे हम। इसी तरह तीनों पैनल लाइट की तारें लगानी है। अच्छा ये डिजिटल टाइमर जो लगाया गया है इसका टाइम हम अपने हाथ से सेट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर वो फंक्शन हैगा कि हम इसको 1 सेकंड से लेकर 24 घंटे तक इसको हम रख सकते हैं कि लाइट आने के बाद ये 1 सेकंड में बंद हो जाए, 10 सेकंड में बंद हो जाए, 15 सेकंड में बंद हो जाए, जितना भी हम रख सकें। घंटों में बंद हो जाए कि जनरेटर भले 1 घंटे बाद बंद हो, लाइट आ चुकी हो, ऐसे। ये बिल्कुल लेटेस्ट और नया मॉडल टाइमर रहेगा जो कि डिजिटल है। टाइमिंग भी बताएगा कि इतनी टाइम के बाद ये बंद होगा। इसी तरह तीनों पैनल लाइट की तारें लगानी है। जो बीच में अपने पैनल लाइट लगाया है वो है डिजिटल, वो वोल्ट भी बताएगा कि कितना वोल्ट आ रहे हैं वापडा के भी और जनरेटर के भी। लाइट होगी तो वापडा के बताएगा, लाइट चली जाएगी तो जनरेटर ऑन करेंगे तो जनरेटर के बताएगा। ये 3 की 3 लाइट लग चुकी हैं। ये पैनल लाइट की तारें ऊपर आ चुकी हैं 6 की 6। और
अब ये इस तरह इन तारों के अंदर ज्वाइन करनी है 6 की 6 तारें, फिर ये कनेक्टर के अंदर लगानी है 6 की 6 तारें, ये इस तरह कनेक्टर के अंदर फिट करनी है। अब रह गया डिजिटल टाइमर के कनेक्शन। सबसे पहले हम डिजिटल टाइमर में लगाएंगे तारें, ये एक तरफ लगाकर हम कनेक्टर तक लेके आएंगे, जो इस तरफ अपने साइड पे सीधे हाथ की तरफ कनेक्टर लगाया है। इस साइड में जो कनेक्टर लगाया है इसके अंदर जनरेटर में से 2 तारें निकल के लगेगी स्विच की, जो जनरेटर अपन हाथ से बंद करते हैं स्विच की, वो 2 तारें इस कनेक्टर में आके लगेगी। तो खुद ही ऑटोमेटिकली ये टाइमर जनरेटर को लाइट आने पर बंद करेगा। एक तार हमने बीच में लगाई और दूसरी ऊपर की तरफ पहले खाने में लगानी है। बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शन है। इसको जो साइड में बटन लगाया हमने स्विच, इसके अंदर लगाना है इस तार को। बटन में एक तरफ लगानी है अपन को। नट बोल्ट जो है हम अच्छी तरह टाइट करने हैं क्योंकि कोई स्पार्किंग ना हो। एक तार बटन में भी लग गई, अभी दूसरी तार बटन में से हम लेकर कनेक्टर तक लेके आएंगे। बटन ऑन होगा तो टाइमर ऑन हो जाएगा, बटन बंद होगा तो टाइमर बंद हो जाएगा। बटन इसलिए रखा गया है कि टाइमर बंद होगा तो लाइट आने पर जनरेटर बंद नहीं होगा। बटन ऑन कर देंगे तो जनरेटर ऑटोमेटिकली लाइट आने पर बंद हो जाएगा। अभी दोनों तारें हम कनेक्टर में लगा रहे हैं, ऊपर साइड पर कनेक्टर है। अच्छा, 2 तारें और हमने लगा रखी है मज़ीद इस बेस के अंदर, पहले 2 नंबर और 7 नंबर पे। ये दोनों ये डिजिटल टाइमर के करंट की तारें हैं। इसको हम घर की जो लोड की तारें हैं उस पर लगाएंगे। इस तरह पीछे से छील कर इस तरह हमें तार में लगानी है दोनों तारें, और इसके ऊपर टेपिंग करनी है। टेपिंग देखें किस तरह की जाती है। ये टेपिंग हो चुकी है एक तार पे, ये दूसरी तार पर टेपिंग हो रही है। अब ये बोर्ड के कनेक्शन हो चुके हैं मुकम्मल। अब इसके ढक्कन वापसी हमको लगाना है, इसका नट भी टाइट करना है। ब्राम में इसका जो बेस है इसके ऊपर इसका टाइमर डिजिटल टाइमर जो है वो लगाना है। इसमें देखेंगे टाइमिंग किस तरह सेट की जाती है। देखें 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, जितना हम रखना चाहें, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक। हमने अभी सिर्फ इसको 10 सेकेंड तक रखा है कि लाइट आने के बाद 10 सेकेंड में ये बंद हो जाए। अब ये देखें नाज़रीन, ये मुकम्मल हो चुका है। हमने नीचे इसका एक कनेक्शन ही बताए जाएंगे कि कौन कौन सी तारें कहाँ कहाँ लगेंगी। ये 2 तारें वापडा की हैं, बीच वाली 2 तारें घर का लोड है या दुकान का लोड जो भी रखना चाहें, और ये जनरेटर के 2 लोड हैं। ये बटन ऊपर ऑफ है, नीचे ऑन है, और ये 2 तारें जो हैं वो जनरेटर में स्विच में जाके लगेंगी इसकी। बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक्स भी कीजिएगा। थैंक